नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। आज मजलूम जालिम से टकराएगा, अपनी ताकत जमाने से मनवाएगा, साम्राज्य खुदाओं पर छा जाएगा। कुछ यही जज्बा होगा इस वक्त लेबनान के लोगों का जिन पर इस वक्त आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स जमीनी हमले की तैयारी कर रही है। ये मुकाबला है हिजबुल्लाह से, लेकिन क्या जमीन पर हिजबुल्लाह से मुकाबला इतना आसान होगा? वो हिजबुल्लाह जिसने एक दौर में सीरिया से आईएसआईएस यानी दाइश, जो कि दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन है, उसे खदेड़कर बाहर कर दिया था। और इस बीच 1 अक्टूबर को एक बड़ी खबर आई है। हिजबुल्लाह ने फादी 4 मिसाइल से इस्राइल की राजधानी तेल अवीव पर हमला किया है और मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। अगर गौर से देखा जाए तो इस्राइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांडरों, यहां तक कि चीफ हसन नसरुल्लाह को भी जाँ बहक कर दिया, उनके फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन अब भी साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के 1 लाख से ज्यादा जंगजू मौजूद हैं। कहा जाता है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास लंबी जंग का तजुर्बा है। साल 2013 में हिजबुल्लाह ने सीरिया में बशर अल असद की शिया इक़्तिदार वाली हुकूमत को बचाने के लिए अपने लड़ाकों को लड़ने सीरिया भेजा था। उस वक्त हिजबुल्लाह के करीब 7000 जंगजुओं ने 6 साल तक आईसिस के खिलाफ जंग लड़ी। 6 साल की इस लंबी लड़ाई में हिजबुल्लाह ने दाइश के कब्जे से सीरिया के कई इलाकों को आजाद करा लिया था। दाइश यानी दौलतुल इस्लामिया फिल इराक वल शाम, इसे दुनिया का सबसे खूंखार, सबसे खतरनाक आतंकवादी यानी दहशतगर्द संगठन कहा जाता है। एक दौर में सीरिया और इराक के बीच बढ़ते तनाव का फायदा उठाकर दाइश ने यहां मुबैना तौर पर अपनी खिलाफत तहरीक चलाई और सुन्नी आवाम और शिया इक़्तिदार वाले सीरिया यानी शाम के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। दाइश, जिसके खतरनाक और बेहद जालिम लड़ाकों से जूझने की हिम्मत जब कोई नहीं कर पा रहा था, तब हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने 6 साल तक उनसे मुकाबला किया और दाइश को सीरिया में समेट दिया। साल 2019 में हिजबुल्लाह के जंगजू सीरिया से वापस लेबनान लौटे थे। और आप जब लेबनान जाएंगे, मैं गया हूं, मैं वहाँ पे मेरा खुद का ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि आई मेट पीपल फ्रॉम ड्रूज कम्युनिटी, क्रिश्चियन, सुन्नी, शिया, ऑल अक्रॉस द बोर्ड। तो हसन नसरुल्लाह और स्पेसिफिकली हसन नसरुल्लाह के लिए वो लोग बड़े ऑब्लाइज थे कि उन्होंने आईसिस के आतंकवाद जो कि सीरिया से फैलता फैलता जो है वो लेबनान तक और पूरी दुनिया तक उसका खतरा फैल सकता था, जो कैंसर नुमा आईसिस और अबू बकर अल बगदादी का आतंकवादी संगठन था, अल-कायदा था, उसको हसन नसरुल्लाह की लीडरशिप में हिजबुल्लाह बहुत इफेक्टिव था उस चीज़ को क्रश करने के लिए, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। और ये चीज़ हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से जज करते हैं, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि आईसिस अब तक के मॉडर्न वर्ल्ड के लिए सबसे बड़े आतंकवादी संगठन और सबसे बड़ा इंसानियत के लिए ख़तरा बनकर के उभरा था। और हिजबुल्लाह एक बहुत बड़ी फोर्स रही है, बहुत इफेक्टिव फोर्स रही है उसको चीज़ को कंटेन करने के लिए। हम भी आईसिस का शिकार हो सकते थे। हिंदुस्तान की आम जनता भी, अगर आईसिस फैलता पूरे अरब वर्ल्ड में, तो क्या हमारे हिंदुस्तान तक नहीं पहुंचता दाइश, आईसिस? जानकार मानते हैं कि इस्राइल और उसके हिमायती सुन्नी अरब ममालिक ने लेबनान में हिजबुल्लाह को कमज़ोर करके एक बार फिर खत्ते में आईएसआईएस यानी दाइश को उभरने का मौका फराहम करा दिया है, जो पूरे इलाके की सालमियत के लिए बेहद खतरनाक है। साल 2016 में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी ने हिजबुल्लाह को दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। उसी वक्त हिजबुल्लाह क़यादत ने इस्लामिक स्टेट यानी आईएस को फरोग देने के लिए सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराया था। तो आईएस जैसी तंजीम जिनसे खौफ खाती हो, उस हिजबुल्लाह के शिया लड़ाकों को क्या इस्राइल इतनी आसानी से ज़मीनी जंग में मात दे पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस्राएली फौज लेबनान में दाखिल तो होने जा रही है, पर यहाँ इस्राएली सेना को आईईडी और माइंस का भी सामना करना होगा। हिजबुल्लाह ने साउथ लेबनान में बड़ी तादाद में माइंस बिछा रखी हैं।
वहीं हमास की तर्ज पर हिजबुल्लाह ने लेबनान में सुरंगों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना रखा है। ये सुरंगें गजा की तरह सक्रिय नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरा शहर है। कहा जा रहा है कि इन सुरंगों से जदीद तरीन मिसाइलें लॉन्च करने का इंतजाम भी हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने कर रखा है। पिछले दिनों हिजबुल्लाह ने इन सुरंगों की झलक मंजर आम पर दिखाई थी, जिसमें मिसाइलों से लदे ट्रक चलते नजर आ रहे थे। इन मिसाइल लॉन्चर ट्रकों से सुरंग के मुंह पर मिसाइल लगाते भी दिखाया गया था। कहा जाता है कि साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह ने ऐसी सैकड़ों सुरंगों का जाल बना रखा है, जिसमें मिसाइलों और दीगर हथियारों का जखीरा है। माना जा रहा है कि इस्राएल की फोर्स लेबनान में दाखिल तो हो रही है, लेकिन वहां से निकलना बेहद मुश्किल है। अपनी मिसाइल सिटी में हिजबुल्लाह इस्राएल के फौजियों को बुरी तरह फंसा सकता है, या यूं कहें कि चूहे बिल्ली के खेल में उलझा सकता है। कहा तो यह भी जाता है कि हिजबुल्लाह के पास अलमास मिसाइलें हैं। ये मिसाइलें बेहद एडवांस टैंकों को भी तबाह बर्बाद कर सकती हैं। इन मिसाइलों को ईरान ने तैयार किया है। खास बात यह है कि 2006 में हिजबुल्लाह के जरिए लेबनान से खदेड़े जाने के दौरान इस्राएल ने अपनी स्पाइक मिसाइलों को लेबनान में ही छोड़ दिया था। इसके बाद ईरान ने रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए अलमास मिसाइलों को तैयार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन एंटी टैंक मिसाइल कॉर्नेट का भी पूरा जखीरा है। इन्हें रूस में तैयार किया जाता है। पिछले साल हिजबुल्लाह ने थरल्लाह सिस्टम को भी दुनिया के सामने पेश किया था। इस सिस्टम में 2 कॉर्नेट मिसाइलों का इस्तेमाल होता है। खास बात यह है कि सिस्टम 1 सेकंड से भी कम समय में दोनों मिसाइलों को दागने की सलाहियत रखता है। करीब 18 साल बाद इस्राएल की फोर्स लेबनान में दाखिल तो हो रही है, लेकिन उसे गजा के मुकाबिल यहां बेहद जुदा हालात मिलने जा रहे हैं, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह एक पूरी पैरेलल सरकार है और साउथ लेबनान में तो उसे आवाम की भरपूर हिमायत हासिल है। जानकार बताते हैं कि गजा में लोग इस्राएल के जरिए घेर लिए गए थे। लेकिन लेबनान में ऐसा ना हो कि आईडीएफ ही घिर जाए, क्योंकि यमन, सीरिया और इराक से भी कई ईरान हिमायती तंजीमें हिजबुल्लाह का साथ देने के लिए इस्राएल पर हमले बढ़ा सकती हैं। और हाल ही में यमन के हूती फाइटर्स ने यमन के आसमान में उड़ रहा एक MQ-9 रिपर अमेरिकी ड्रोन मार गिराया है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने बाकायदा इसका वीडियो भी जारी किया है और बताया है कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के जरिए यह अमेरिकी ड्रोन मार गिराया गया। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, सद्दिद वफिद, या अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल-मौत अमेरिका, अल-मौत इस्राएल, लعنत अल यहूद, النصر الإسلام، لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى. الآن دائرة تعلق من أمك يوناين في سماء صعده. يا الله لك الحمد، يا الله، يا الله لك الحمد لك الشكر يا الله. هذه الآن الطائرة الأمريكية MQ-9 سقطت في أجواء صعده، ومن نصر الله من عند الله. هذه هي ألسنة الدخان تتصاعد من حطام الطائرة التي سقطت في أجواء محافظة صعدة. أمتناتنا من الطائرة الأمريكية التي سقطت في أجواء محافظة صعدة يوم 30/9/2024. هذا الصواريخ الأمريكية والطائرة حقتهم تحت أقدامنا، ندوسها طريقنا. الله أكبر، الله أمريكا، الله إسرائيل، الله تعالى اليهود، الله الإسلام.